هم يحلبون بصدق. هل تعتقد إنشاد الشعر مو صحيح؟ ابدأ على الميوزك. فيوما بحذوة ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما ويوما بالخليصاء. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ के फ्रूट ड्राई फ्रूट बहुत मोहतरम मशहूर हैं। नाज़रीन, इस वक्त बीच हम रास्ते में रुके थे। जिस इलाके से गुजर ये रहे देखिए हैं मंजर ये माशाअल्लाह। ईरान का खुरासान का इलाका है। खुरासान तारीख़ में भी उसका नाम मशहूर है और अहादीस में भी मुस्तक़बिल के हवाले से, पेशीन गोइयों के हवाले से इसका तज़किरा आता है। खुरासान से इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ताउन के लिए लश्कर आएंगे, काले झंडे वाले आएंगे, ये पेशीन गोई मौजूद है। खुरासान ये यूँ कदीम उस इलाक़े के एतबार से देखें तो शमाल मगरबी अफ़गानिस्तान का इलाका इसमें शामिल था और मशरिक़ में बदख्शां तक ये पूरा इलाका फैला हुआ था। उसकी शुमाली सरहद देखें तो दरियाए जैहून और खारज़िम थे। मुख्तलिफ़ अदवार में, अज़मान में नीशापुर, मर्व, हिरात, बल्ख इसके दारुल हुकूमत रहे हैं। लेकिन आजकल उसका जो सदर मकाम है वो मशहद है, जिसके सिलसिले में हम पहले आपको वीडियो बता चुके हैं, जहाँ अली रज़ा ख़ानदान रसूल के फ़र्द का मज़ार है और जो मर्ज़ खलाइक़ है। इसके मशरिक़ में अफ़गानिस्तान, शुमाल में रूस, जनूब में किरमान, सिस्तान वग़ैरह इलाक़े हैं। तारीख़ देखें इसकी तो ये सन 86 हिजरी में इस्लाम के मशहूर जर्नेल क़ुतैबा इब्न मुस्लिम ने खुरासान को इस्लामी हुकूमत में दाखिल किया था और बाद की इस्लामी जो तारीख़ है, इस्लामी जो अदवार हैं, उसमें इस इलाक़े को बड़ी अहमियत हासिल रही है। 7वीं सदी में अबू मुस्लिम खुरासानी ने यहीं से बनु उमय्या के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम का आगाज़ किया था। इसके शमाल में देखें ना तो पहाड़ी एक लंबा तवील सिलसिला है, गालिबन उसको कोह अलबर्ज कहते हैं और वो बड़ा सरसब्ज़ शादाब इलाका है जो अगले वीडियो में आप देखेंगे। बड़ा जन्नत नज़ीर है, कश्मीर की तरह है, लंबा चौड़ा सिलसिला है और उस इन पहाड़ी सिलसिले की वादियों में मुख्तलिफ़ चीज़ें, जड़ी बूटियाँ, अनाज, तंबाकू वगैरह होते हैं। सोने और चांदी की कानें भी हैं। खुरासान के इसी इलाके में निशापुर भी वाक़े है जो मशहूर मारूफ शहर रहा है, जहाँ बड़े बड़े उलमा, जहाबिज़ा और इल्म फ़न के माहिरीन पैदा हुए हैं। निशापुर में इमाम मुस्लिम, जिनकी जामे मुस्लिम है और बुखारी के बाद जिसका रुतबा है, वो उनकी जाए पैदाइश है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार के बारे में अल्लामा इक़बाल ने कहा, अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, वो भी इनकी जाए पैदाइश है। उमर ख़य्याम जो मशहूर शायर गुज़रा है और इल्म फ़लक व नजूम का माहिर गुज़रा है, बहुत सारे उलूम के सिलसिले में उन्होंने किताबें लिखी है, वो भी इसी जगह के हैं। उनका मज़ार भी हम आपको दिखाएंगे। इन दोनों हज़रात के मज़ार पर भी हम हाज़िर हुए और फातिहा ख़ानी की थी, वो भी वीडियो आइंदा आपको दिखेगा। याक़ूत हमावी, जिनकी मुअजमुल बुल्दान है, उन्होंने निशापुर के बारे में लिखा है कि दुनिया के बड़े बड़े जो इलाक़े और शहरें वो 3 हैं। एक निशापुर है इसलिए कि मशरिक़ का गेट है, दरवाज़ा है। दूसरा दिमश्क है इसलिए कि वो मगरिब का गेट है। और तीसरा मौसिल है इसलिए कि इन दोनों ऊपर के दोनों जो शहर और इलाक़े हैं उनकी तरफ जाने वाला इससे होके गुज़रता है। इमाम मुस्लिम के अलावा मुस्तदरक जो किताब है बहुत मशहूर है, हाकिम की मुस्तदरक लिल हाकिम, वो भी इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। और अबू अली दक्काक, जिनका नाम हसन बिन अली बिन मोहम्मद बिन इसहाक़ है, वो भी इसी इलाक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। शेख अबू मंसूर सालबी, जिनकी किताब यतीमुद्दहर है, बहुत मशहूर है। वाहिदी निशापुरी, ग़ियासुद्दीन अबुल फ़त्ता उमर अल ख़य्याम और मजमुउल अमसाल बहुत मशहूर किताब है, जिनके मुअल्लिफ़ हैं अबुल फ़ज़ल अहमद बिन मोहम्मद अल मैदानी। ये भी निशापुर का मैदान ज़ियाद एक इलाका है, वो इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। अबू बकर अल बैहक़ी निशापुरी, साहिब सुनन यानी सुनन बैहक़ी के जो मुअल्लिफ़ हैं, वो भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं।
जिनकी किताबुल मबसूत फ़िक़्ह शाफ़ी में बहुत मशहूर है, और अबुल मआली अल जुवैनी जिनका लक़ब इमामुल हरमैन है, और जिनके सिलसिले में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़मून लिखा है क़िराअत राशिदा सालिस में हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और इमाम गज़ाली के ये उस्ताद थे। ये यहाँ के मशहूर और नुमायाँ उलमा में से थे। अबू सईद मोहम्मद बिन यहया बिन मंसूर निसापुरी किताबुल इंसाफ़ फ़ी मसाइल ख़िलाफ़, जिनकी असद बिन फ़ुरात जो मशहूर बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं, वो भी इसी इलाक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। और कमाल मलिक ईरानी बड़ा रस्साम यानी आर्टिस्ट गुज़रा है, वो भी इसी इलाक़े से ताल्लुक़ रखता है। फरीदुद्दीन अत्तार की जो मज़ार है उसके पास इसकी भी क़ब्र है। और इसके अलावा बेशुमार उलमाए किराम हैं जो इस इलाक़े से ताल्लुक़ रखते हैं और नुमायाँ उलमाए किराम हैं। شهر چیزی نداری شما رستوران؟ نه رستوران خونه كذا أيضا أنت هندي مثلي لك اللحية لك الشارب المقطوع ولك الطول في الأعضاء ولك النظارة ولك اللحية. تعال أولا. أيوة هذا يسافر أنا أراني في جسدك وخلقك. الثقافة الأساسية للبشر المحاورة والمناقشات والمفاوضات والمحادثات، ولكن ماذا سبب ذلك؟ وعليك أن تحب الحوار، وعليك أن تحب الحوار. وأنا جد مسرور في أنك لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، فأنت ولي لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تبول ولا تتغبط. هل هذا الجواب كافي؟ لا خير لك أن ترقد في مجلسك. الشير أولا. السنيون السلفيون والسنيون الخرافيون في الهند على الاتفاق يحرمون ميوزك. السنيون الصوفيون والسنيون السلفيون يحرمون الميوزك. البريلويون والديوبنديون كلهم يحرمون الميوزك. هل تعتقد إنشاد الشعر مو صحيح؟ ابدأ على ميوزك. فيوما بحزوة ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما ويوما بالخليصاء. ما في മലയാളം ഫൗൽഷിദു അല്ലാഹ് തിരുപേരും തുതിയും സലാവാത്തും അരുളിൽ തുടങ്ങുവാൻ അരുൾ ചെയ്ത വേദാമ്പൂടെയോ ഏകല്ലാരുളാലെന്നു പേരുള്ളോർ സയ്യിദ് അവർ ധാന്യം പാവായുമാണോ ബാവാമോതുകീന്ന് കുത്തുബായി വന്നോ. هذا هيا من وين؟ هي ميوزك. هي أصل ميوزك. هل من مزيد؟ വെള്ളനിലത്തിന്നും എന്റെ വിളിപ്പോർക്ക് വായികൂടാതു തീരം ചെയ്യും ഞാനെന്നോ. 40 വട്ടം ജനാപത്തുണ്ടായോരെ 40 വട്ടം ഓരോ കുളിച്ചോരെ.
എന്നെ തുടർന്നോർക്കും അവരെ തുടർന്നോർക്കും തുടർന്നോരെ തുടർന്നോർക്കും ഞാൻ കാവലെന്നോ الآن قد تبينتم أني موسيقي أيضا وأني مغنٍ ومنشد माशाल्लाह ये मनाजिर وفني बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार وإذا أجبرتموني أيضا أنا أرقص. إذا جاء الرسالة بطل كلامك. أيوة جزاكم الله خيرا بارك الله. أردنا لنا مجلسك. جاءت الحبيبة بعين बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है देखिए.